बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जंगल में पौधे के तने के पास में खड़े होते हैं और ऊपर वाली साइड पर देख रहे हो पत्ते ही पत्ते, टहनियाँ ही टहनियाँ। बस यहाँ पर परिंदों की कमी है, यहाँ पर कोई चिड़िया नहीं है। 23 दिसंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। सर्दी के दिन शुरू होते ही यानी कुछ पौधों के लिए डोरमेंट सीजन शुरू हो जाता है। उनकी पुरानी ग्रोथ रुक जाती है और नई ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती और समटाइम तो पौधे के सारे पत्ते ही गिर जाते हैं। इस पौधे को तो आप जानते हैं, हाइबिस्कस कुपेरी, खूबसूरत वेरीगेटेड पत्तों वाला ये हाइबिस्कस का पौधा। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 साल से है और इसको मैंने इसी ट्रे के अंदर लगा कर रखा जो कि मिट्टी की है। इसके ऊपर 2 बार ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ। ये तीसरी बार वीडियो बन रही है जिसकी हम रीपोर्टिंग करने वाले हैं और दोबारा से जड़ों को काट कर फिर से इसी गमले के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। इसका तना देखिए अब काफ़ी मोटा भी हो गया है और इसने अपनी एक एरियर रूट भी डिवेलप कर ली है। तो इसको निकालते हैं, इसकी जड़ों को काटते हैं, ऊपर से पौधे को प्रून भी करते हैं यानी हार्ड प्रून करते हैं और दोबारा से इसी गमले के अंदर लगा देते हैं। इसकी ग्रोथ फिर से शुरू होगी फरवरी के महीने से, क्योंकि ये पौधा गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करता है। हमने इसको ऐसी लुक देनी थी कि ये हमें एक दरख्त ही दिखे यानी पुराना पेड़। तो ये पुराना पेड़ ही अब दिखना शुरू हो चुका है। ज़मीन की बराबरी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि जड़ों को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी पौधे का तना उतना ही मोटा होगा और पौधा उतना ही पुराना दिखेगा। लेकिन ये 12 इंच की ट्रे और जिसकी गहराई 2 इंच है, इसके अंदर कितनी रूट्स आ सकती हैं आप देख सकते हैं। इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं और सरफेस के ऊपर इसकी जड़ें निकल आई हैं बाहर, देख सकते हैं आप। तो जड़ों को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी पौधे का तना उतना ही जल्दी मोटा होगा और पौधा पुराना दिखेगा। लेकिन ये भी किसी से कम नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं इसकी कटाई ही कुछ इस अंदाज से की गई है कि ये पुराना पेड़ ही दिख रहा है। ऊपर से देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जंगल में पौधे के तने के पास में खड़े होते हैं और ऊपर वाली साइड पर देख रहे हो पत्ते ही पत्ते, टहनियाँ ही टहनियाँ। बस यहाँ पर परिंदों की कमी है, यहाँ पर कोई चिड़िया नहीं है। दरख्तों के ऊपर चिड़ियों ने घोंसले भी बनाए होते हैं, लेकिन ये वाला जंगल एक ट्रे के अंदर है इसलिए यहाँ पर कोई चिड़िया आ नहीं सकती क्योंकि चिड़िया के बैठने की जगह ही नहीं है। चलिए इसको मैं बाहर निकालता हूँ। इसको उखाड़ना बहुत आसान होता है। ये देखिए पूरा इसका प्याला ही बाहर निकल आया है जड़ों का, लेकिन इसकी जड़ों को हमें धोना पड़ेगा। धोने से मिट्टी काफ़ी वेस्ट होगी। मैं इस मिट्टी को दोबारा से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए किसी भी टूल की मदद से आप इसको कुछ इस तरह मिट्टी को हटा सकते हैं ताकि जड़ें भी ना टूटें और हमारा काम भी हो जाए। उसके बाद हम जड़ों को खुद से काटेंगे। किस शेप में हमने उसको काटना है, पहले मिट्टी को हटाना है। इस तरह हम नहीं लेके जाएंगे इसको, बल्कि इस डायरेक्शन में जड़ों को साफ करेंगे। जड़ें सीधी सीधी हमारे सामने आ जाएंगी, थोड़ी जड़ें टूटेंगी। अगर हम सर्कल में इसको घुमाते रहेंगे टूल को तो बहुत सारी जड़ें टूट जाएंगी। ये देखिए अब काफ़ी सारी मिट्टी हट गई है, जड़ें हमारे सामने हैं। अब हम इसको सर्कल में बहुत प्यार से अपने अंदाज से काट लेंगे। जड़ें टूटना और काटना उसमें बहुत फ़र्क होता है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस एंगल में जड़ों को काट रहे हैं। क्योंकि ये ट्रे राउंड में है इसलिए हम इसको राउंड में काटेंगे ताकि दोबारा से इसको प्लेस करने में आसानी हो सके। अगर डी शेप अंदाज में काटेंगे, कोई जड़ आगे कोई पीछे, तो फिर इसकी पकड़ इसी जगह पर बन नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर से अब पौधे का वज़न भी तो है, उसको भी तो देखना है। अब इन जड़ों को मैं काटूंगा सर्कल में। डरना बिल्कुल भी नहीं, बस काटना है। ये देखिए अब छोटा सा रूट बाउल हमारे सामने है। अब इसको दोबारा से उसी मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम हमने गर्मी के दिनों में नहीं करना होता। ये काम हमेशा दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने तक हम कर सकते हैं। अगर जून जुलाई के महीने में या फिर रेनी सीजन में करेंगे तो फिर ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ये पौधा गल जाए, इसकी जड़ें गल जाएं ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, नमी ज़्यादा बढ़ने की वजह से या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधे के पत्ते गिर रहे होते हैं, पौधा सो जाता है। इसलिए हम इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, ऊपर से इसकी ब्रांच प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जड़ों को ज़्यादा काटना चाहें तो भी काट सकते हैं, जैसा मैंने आपके सामने काटा। अब बहुत सारी जड़ें
ये हैं, इसको मैं फेंकूंगा नहीं बल्कि अपनी कंपोस्ट जहाँ पर बन रही होती है वहाँ पर फेंक दूंगा। ये भी उन्हीं के साथ पड़ी पड़ी जड़ें डिकम्पोज हो जाएंगी, तो फिर ये भी मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगी, तो खाद का काम करेंगी। इसको हटाता हूँ और इसी मिट्टी के अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पौधे को काटना है। अब हर बार की तरह बहुत से लोगों को ये अंदाज़ पसंद नहीं आएगा जैसा कि मैं करता हूँ। पौधे की अच्छी हिफाजत के लिए मुझे परवाह नहीं होती, जो मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो वही होता है। हमने पौधे की टहनियाँ इस अंदाज में काटनी है कि सूरज की रोशनी और हवा हर एंगल से पौधे की हर डायरेक्शन में जा सकें, तभी पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। ये पौधे की ग्रोथ करवाने का रूल है। अगर आपके ऊपर पौधा डिपेंड करता है तो अच्छी शेप दीजिए उसको, अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पर, और अच्छी सनलाइट भी पहुँचनी चाहिए ताकि फंगस एक्टिव ना हो, पौधों के पत्तों की ग्रोथ सही हो, कीड़ों का हमला कम हो। जितना ज़्यादा पौधा डेंसिटी में ग्रोथ कर रहा होगा, टहनियाँ नज़र नहीं आएंगी, पत्ते ही पत्ते होंगे या टहनियों के बीच में टहनियाँ निकल रही होंगी, जैसा कि इस एरिया से कुछ यूं ही हो रहा है। तो यहाँ पर पत्ते जमा रहने की वजह से, पानी का जब शावर होता है तो पानी की वजह से ये पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर फंगस लगने का या कीड़े लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ से ब्रांच को हमें कुछ काटना पड़ेगा ताकि ब्रांच एम्प्टी रहे, ज़्यादा टहनियाँ एक साथ में ही ग्रोथ ना करें। ये देखिए, चलिए अब मैं इसको मज़ीद कुछ काट लेता हूँ, क्योंकि वीडियो के बीच में बातें करना और साथ में इसकी कटाई के ऊपर फोकस रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं काट लेता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पौधे का देखिए जनाब मैंने क्या हाल कर दिया है, लेकिन ये इसकी आने वाली ज़िंदगी जो कि फरवरी से शुरू होगी उसके लिए बहुत अच्छा मैंने काम किया है। हर ब्रांच को मैंने काट दिया है। आप देख सकते हैं हर एंगल से आपकी नज़र हर टहनी के ऊपर जा सकती है। पत्तों का ज़्यादा गुच्छा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, ना टहनियों का। जहाँ पर ज़्यादा गुच्छे थे उन गुच्छों को मैंने काट दिया है ताकि हवा, धूप, रोशनी हर जगह पर हर एंगल से जा सके। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टहनियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, एक ही जगह से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, वहाँ पर पत्ते और मिट्टी इकट्ठा होने की वजह से जब पानी लगता है तो फंगस लगने के ख़तरात बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ते इकट्ठा थे तो यहाँ से फंगस लगने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से ज़्यादातर पत्तों को और टहनियों को काट दिया है, एम्प्टी कर दिया है, ताकि यहाँ पर कोई भी आने वाले टाइम में फंगस लगने के ख़तरात ना बढ़ें। बोनसाई का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर नहीं लगा हुआ, थोड़ी सी जड़ें हैं इसकी और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी ब्रांचेस ही रखनी है। उतना बोझ डालना है कि जड़ें जो बर्दाश्त कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे, यानी जड़ों को काट दिया ऊपर से कुछ भी ना काटेंगे, तो फिर इन जड़ों के लिए मुश्किल हो जाएगा खाना बना कर पौधे की ऊपर वाली टहनी तक डिलीवर करना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये बहुत सारी हमारे पास अब टहनियाँ आ गई हैं। अगर हम चाहें तो इनकी कलमें लगा सकते हैं, लेकिन ये मौसम काफ़ी ठंड का है, तो इस मौसम में ओपन एरिया में हम कलमें लगा कर रखेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगी। पॉली हाउस के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इस साल पॉली हाउस है नहीं तो मैं कलमें नहीं लगाऊंगा। वैसे भी ये पौधा बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाता है। हाइबिस्कस कुपेरी इसका नाम है। इसको लाल रंग के फूल लगते हैं, लेकिन जब से मैंने इसको बोनसाई बनाने के लिए इस ट्रे के अंदर लगाया है, एक बार भी इसने फ्लावरिंग नहीं की, क्योंकि इसकी जड़ों के साथ हम छेड़छाड़ करते ही रहते हैं, काटते ही रहते हैं। जब पौधे की जड़ें खुश होंगी, नई ग्रोथ बढ़ेगी, ऊपर से पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, तभी तो फूल लगेंगे। लेकिन इसको मैंने ज़्यादा धूप में भी नहीं रखा हुआ और जड़ों को भी टाइम टू टाइम मैं काटता रहता हूँ। अब इसी मिट्टी के अंदर दोबारा से हम पौधे को लगाएंगे। ठीक है, जो भी बोनसाई बनाने के लिए गमला आप इस्तेमाल करें उसके नीचे काफ़ी सारे सुराख होने चाहिए ताकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे से सुराखों के रास्ते बाहर निकल जाया करे। वही मिट्टी है, कोई खाद मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। अब पौधे को हम रखेंगे सेंटर में जैसे पहले था और मिट्टी भर देंगे। मिट्टी कभी भी एक्सपायर नहीं होती, आप बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वाले पौधों की बात की जाए तो फिर आपको मिट्टी के अंदर खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर बार बार वही मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि सब्जी का मतलब है कि फलदार पौधे, और फलदार पौधों के लिए बार बार वही पुरानी मिट्टी इस्तेमाल करते रहेंगे बिना खाद मिक्स किए तो फिर फ्रूटिंग हो नहीं पाएगी। तो हाउस प्लांट्स के लिए ये टेंशन नहीं होती, बार बार वही मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाउस प्लांट्स ज़्यादा खाद पसंद भी नहीं करते।
और ना ही हमें बार बार इनको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पौधा अपना भार बर्दाश्त कर सकता है, अपने पाँव पर ये खड़ा है। अब इसको पानी देते हैं, क्योंकि जड़ों को हमने इस अंदाज से काटा है कि ये पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहेगा। जड़ें काटने के बाद में उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं देना, क्योंकि जड़ें कटी हुई हैं। जो कटा हुआ एरिया है वहाँ पर पानी और मिट्टी लगने की वजह से वो एरिया गल भी सकता है। इसलिए पानी देंगे, लेकिन थोड़ा सा देंगे कि मिट्टी की ज़रूरत पूरी हो जाए और जड़ें थोड़ी सी नम हो जाएं। लीजिए जनाब, जो प्लांट लवर्स होते हैं ना, उनको वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है, तो कुछ ना कुछ कलमें मैंने लगा दी हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गमलों के अंदर। किसी में 2 कलमें लगाई हैं, किसी में 1 कलम लगाई है मैंने। तो इसको इसके हाथ पर छोड़ देंगे, बस पानी दे दिया है। पौधों की छाँव के नीचे इसको रख दूंगा ताकि रात की सीधी सीधी ओस या ठंडा पानी इनके ऊपर ना आए, नहीं तो इनकी रूटिंग अगर शुरू होनी भी है वो भी नहीं होगी। तो हो सकता है कि 1 या 2 कलमें तो हमारी रूटिंग शुरू कर ही दें, उम्मीद तो है, बाकी वक्त हमें बताएगा। तो इसको भी इसके हाथ पर हमने छोड़ देना है। अब इसको नॉर्मल पौधे की तरह पानी बिल्कुल नहीं देना है। याद रखिएगा, जब भी आपने किसी पौधे को रीपोर्ट करना हो तो खाद का इस्तेमाल ना करें। अगर करना है तो बहुत ही कम करें। मेरी तो सलाह यही है कि कोई खाद का इस्तेमाल ना किया जाए। इवन के गाय का गोबर भी मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं करना। कोकोपीट वगैरह, रेत, ये मिक्स कर सकते हैं, लेकिन खाद जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोकोपीट जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, नो इशू, वो फाइबर है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। समझ लीजिए वो भी मिट्टी ही है, जैसे कि ये मिट्टी है। पीट मोस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परलाइट, वर्मीकोलाइट, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं सवाए खादों के। और कलम लगाने के लिए भी आपको बता दूं, किसी किस्म की मिट्टी के अंदर खाद का इस्तेमाल नहीं करना जब भी आपने किसी भी पौधे की कलम लगानी है। नॉर्मल मिट्टी लीजिए, नॉर्मल कोकोपीट लीजिए, या नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है ना वही ले आइए, उसके अंदर कलमें लगाइए। उसके अंदर खाद का इस्तेमाल ना करें। खाद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पौधे की ग्रोथ बढ़ रही हो, जब पौधा परेशानी के आलम में हो, उसकी जड़ें कटी हों। तो अगर हम खाद देंगे तो खाद की अपनी एक हीट होती है, उस हीट की वजह से पौधे की कटी हुई जड़ें भी गल जाएंगी। तो अब ये पौधा हमें और भी अच्छा दिख रहा है। देखिए, टहनियाँ ही टहनियाँ, मोटी मोटी सी, बारीक बारीक सी, और पत्ते भी बहुत खूबसूरत। थोड़े से छोड़े हैं मैंने, ज़्यादा पत्तों को नहीं काटा। ये खुद ब खुद ही अगले महीने तक मज़ीद गिर जाएंगे, क्योंकि जनवरी का महीना ज़्यादा ठंडा होता है दिसंबर की निस्बत। तो आफ्टर रिपोर्टिंग का शौक भी इसके ऊपर आ सकता है। इसके पत्ते पौधे के पीले हो सकते हैं, गिर सकते हैं, इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इतना कुछ हमने जड़ों के साथ और पौधे की टहनियों के साथ कर दिया है। पौधा थोड़ा सा परेशानी में तो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा कोई पौधा परेशानी में नहीं जाता, और उसकी ग्रोथ वैसे ही शुरू होती है जैसे नॉर्मल पौधे की होती है। कोई पत्ता नहीं गिरता। लेकिन ये हाइबिस्कस का पौधा है, थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा। इसके पत्ते जिस तरह ये पीले हैं, कुछ पत्ते पीले होंगे और उसके बाद गिर जाएंगे, लेकिन दोबारा से नई ग्रोथ फरवरी के महीने से या जनवरी के एंड से शुरू हो जाएगी। आप भी अपने पौधों को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी मेथड के साथ कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आफ्टर रिपोर्टिंग पौधे के ऊपर ना तो पेस्टिसाइड का आपने स्प्रे करना है, और ना खाद का स्प्रे करना है, और ना ही मिट्टी के अंदर डालनी है, और पानी भी नॉर्मल देना है। भर कर पानी नहीं देना। जब सरफेस ऊपर से खुश्क हो रहा हो तब आपने पानी देना है भरकर। अगर ये सरफेस 6 दिनों के लिए इसी तरह गीला ही रहता है तो आपने 6 दिन पानी नहीं देना। अक्सर माली लोग कहते हैं सर्दियों में 2 दिन छोड़कर पानी दे दें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मिट्टी खुश्क हो चुकी है या नहीं। जब मिट्टी खुश्क हो तब तो पानी देना है। यही तो कुछ राज की बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।